बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मैंगो स्क्वैश की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आम का सीज़न अब जाने वाला है। अब कौन-सा आम आजकल बहुत आम है और जो है ना, आपको पता ही है कि मैंगो को तो जो है ना फलों का बादशाह कहा जाता है। तो दिल करता है कि सीज़न ख़त्म भी हो जाए ना तो मैंगो स्क्वैश या मैंगो अचार और मैंगो मुरब्बा हमारे फ्रिज में पड़ा ही रहे। तो मैंगो स्क्वैश की ये इतनी नायाब रेसिपी है ना, जो रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। शेज़वान की बोतल की तरह ये लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बनाना सिखाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। लाइक आपने लाजमी करना है। आज का टारगेट है 3000 लाइक। मेरी वीडियो को आपने लाजमी तक पहुंचाना है। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको इसके साथ बताई हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जो है ना, आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने कितने मैंगो का ना मैंगो स्क्वैश बनाना है। तो मैंने मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए ना 5 किलो जो है ना वो चौंसा आम लिए थे। ज़रूरी नहीं है कि आप चौंसा आम ही लें, बाज़ार में सिंदड़ी आम भी आम मिल जाता है। एक आम होता है देसी आम जिसको हम बोलते हैं, वो भी अनवरटोल की तरह होता है, लेकिन वो देसी आम होता है, सब्ज़ कलर में, थोड़ा सा अंदर से खट्टा मीठा होता है। वो वाला आम भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 5 किलो जो है ना वो चौंसा आम लिए थे और 5 किलो ही मैंने इसके साथ जो है ना वो चीनी ली है। चीनी और पानी जो आपने ना बराबर ऐड करना है। ये देखिए, मैंने 5 किलो चीनी के जो पैकेट है ना वो एक बड़े जो है ना कढ़ाई में डाल दिए और साथ ही 5 किलो पानी डाल दिया है। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। हमारा आम जो है ना वो गुठली निकालने के बाद और छिलके निकालने के बाद तकरीबन 4 किलो रह जाएगा। और चीनी 1 किलो एक्स्ट्रा इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि बाद में आपको चीनी अलग से मिक्स ना करनी पड़े। एक ही साथ जो है ना वो आम का जो है ना स्क्वैश तैयार हो जाए और आप बासानी बस पानी में घोलें और झटपट रेसिपी बनाएं और बच्चों को दे दें। तो सबसे पहले हम जो है ना वो शीरा पकने के लिए रख लेंगे। नहायत ही ध्यान के साथ आपने जो है ना शीरे को पकाना है। शीरा पतला होना चाहिए लेकिन काफ़ी जो है ना पका हुआ होना चाहिए। तो इधर देख लें, मैंने चौंसा आम जो है ना उनको अच्छी तरह से ना धो के वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये अच्छे खासे जो है ना अब साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इनके ऊपर मसाला लगा होता है, तो आपने तसल्ली के साथ इनको धोना है और फिर इनको ना रख देना है। इसके बाद अब मैंने सारे आमों को ना इधर छील रही हूँ। इनका छिलका ऊपर से कटर की मदद से उतार के इनके पल्प जो है ना वो मैं निकाल लूँगी, गुठलियाँ अलग कर दूँगी। छिलका और जो गुठलियाँ ना वो साइड पे करके, जो पल्प है ना सिर्फ हमें वही चाहिए। तो सारे आम को ना इसी तरह हम छीलते जाएंगे। ये मैं कटर की मदद से छील रही हूँ। इससे जो है ना छाल हल्की उतरती है और पल्प जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। अगर आपके पास तेज़ छुरी हो तो आप छुरी की मदद से ना इसको अच्छा सा जो है ना वो छील लीजिएगा। और इस तरह सारा तसल्ली से बैठ के साफ़ सुथरे माहौल में आपने जो है ना इसका पल्प जो है ना वो अलग कर लेना है। पल्प को अलग करने के बाद जब सारा पल्प हो जाएगा ना, तो आपने एक अंदाजे के मुताबिक, वैसे तो 5 किलो आम थे, इसमें से कोई आम ख़राब भी निकल सकते हैं। ये आम बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, इसमें से कोई भी आम ऐसा नहीं था जो कि ख़राब निकला हो। तो मैंने ना सारे आमों का पल्प निकाल के मुझे पता चल गया था कि तकरीबन 4 किलो के करीब जो है ना वो मेरे पास पल्प इकट्ठा हो गया था। तो तसल्ली के साथ जो है ना वो आपने भी पल्प सारा ना एक दफ़ा में बैठ के निकाल लेना है। इधर हमारे पास सारा जो पल्प है ना वो इकट्ठा हो चुका है। इसमें मिक्स पल्प है, कोई आम थोड़ा नरम था, कोई आम सख्त था। तो इस सारे पल्प को ना इकट्ठा करने के बाद ना हम ब्लेंडर जग में ना अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़े तो आप हल्का सा पानी ऐड करके भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप के जितना इसके अंदर पानी डाल के ना इसको फाइनली, मतलब बहुत ही बारीक जो है ना वो इसको ग्राइंड किया था। इधर हमारा शीरा पक के 4 लीटर के करीब रह गया है। इतना आपने शीरा पकाना है कि शीरा जो है ना वो 1 लीटर के जितना पक जाए। चीनी 5 लीटर ही रखनी है। और अब जो है ना सारा जो है ना हमने पल्प जो तैयार किया ना वो इस शीरे के अंदर हम डालते जाएंगे। तो इस तरह मैं सारा जो है ना वो पल्प इस तरह इसके अंदर डालती जाऊँगी। अच्छा, जब आपने इसके अंदर पल्प ऐड करना है ना, तो उस वक्त ना थोड़ा सा जो पल्प है ना वो आपको महसूस होगा कि बारीक बारीक ऊपर दानेदार बन के आ गया। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे ये अंदर मिक्स होता जाएगा और इसका जो चंक्स है ना वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। जिस तरह शेज़वान की बोतल पिए तो एक टेस्ट आता है ना, उसी तरह से इसके अंदर एक फ्लेवर आता है।
तो इस तरह आपने अब इसको चीनी और पानी के शीरे के साथ इसको 15 मिनट पकाना है। ना 15 मिनट से आपने ज़्यादा पकाना है और ना 15 मिनट से आपने कम पकाना है। शीरा ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा पका हुआ है। तकरीबन आप इसको इतना पकाएं कि ये जो है ना वो 4 लीटर के जितना पल्प रह जाए। अगर 5 किलो आपने जौन सा आम लिया ना, तो आपने इसकी 5 बोतलें रेडी होंगी। तो एक जो है ना बोतल ना वो 1 लीटर की रेडी होती है। और इस पे कॉस्ट जो है ना आपकी तकरीबन सारे आमों के डाल के ना तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये आती है। और जो जूस है ना वो आपका माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा तैयार हो जाता है। बाज़ार में इसकी बोतल काफ़ी महंगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। 1 लीटर की बोतल तकरीबन 1000 में पड़ जाती है, लेकिन ये जो जूस है ना ये आपको हाफ़ कीमत में डलेगा। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर जो है ना मैंगो फूड कलर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंगो एसेंस, जिसका जो है ना कोड होता है 7007 मैंगो चौंसा एसेंस जो है ना वो आपको किसी भी मार्केट से बासानी मिल जाएगा। आप चौंसा ले लें, कोई भी मैंगो एसेंस ले लें, आपने लेके जो है ना वो इसके अंदर इसी टाइम पे ऐड कर देना। इससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा झाग ऊपर बनी है वो सारी हम रिमूव कर देंगे। ये वेस्ट है, ये चीनी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना ये उसकी झाग बनती है। इसको आपने इसके अंदर नहीं रहने देना, नहीं तो ये आपके जूस को भी ख़राब कर देगा और वैसे भी ये झाग अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये सारी जो झाग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जूस से उतार ली है। फाइनली अब हमारा जूस 15 मिनट पकने के बाद ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको तकरीबन 1 या 2 घंटा मैं हिलाती रहूँगी ताकि जो है ना ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो अब मुसलसल हिलाने के बाद जो है ना मेरा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखने में ये आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, फ्रिज में रखता जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। और वैसे भी आपने इसको पानी में घोल के यूज़ करना है, तो बहुत एक्स्ट्रा आपने इसको नहीं घोलना। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 100 ग्राम जो है ना वो टार्टिक एसिड डाल रही हूँ, जो बाज़ार में बासानी मिल जाता है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बोतलों में ऐड कर रही हूँ। आपने एक कीफ ले लेनी है और उसकी मदद से अच्छी तरह बोतलों को वॉश करके पहले ही रखते। बोतल में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई बोतल होनी चाहिए। तो अब कीफ की मदद से जो है ना वो मैं सारी बोतलें भर लूँगी। तो मेरी तकरीबन 1 लीटर की 5 बोतलें रेडी हुई थी। और अगर आप इसकी 500 रुपये अभी कॉस्ट लगाएं तो बाज़ार में 1 लीटर की बोतल की कीमत तकरीबन 700-800 रुपया है। और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो हमें असल चौंसा आम या असल कोई भी मैंगो का जूस दे रहे हैं, या आजकल पेठा आम है या पेठे का जूस दे रहे हैं। तो ये तो घर में खालिस जूस जो है ना वो रेडी हुआ है। तो अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना आपने थोड़ा सा जूस शीशे के गिलास में डालना है। अगर आप जग में बना रहे हैं तो जग में डाल लें। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर सादा पानी ऐड करना है, तो झटपट सा हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा जूस बनाया है तो बाकी जूस को आप फ्रीज़र में रख दें और जो बोतल यूज़ हो रही हो उसको नीचे रख दें, सिर्फ फ्रिज वाली साइड पे। बस इतना आपने तरीके का रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई प्रिजर्विंग चीज़ नहीं डाली। अगर आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो इसके अंदर पोटाशियम बीटा सल्फेट जो है ना वो दवाई मिलती है, जो कि बस 1 चुटकी के बराबर आपने डालना है। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।